कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस का। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन कंप्लीटली बैलेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब जो भी आपकी बातें इनको पसंद है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को भी आपके काबिल बनाने की इनकी चाहत है। ये अपने आप में कई सारे सुधार भी कर रहे हैं जो शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये सीरियसली पर्सन चाहते हैं कि जैसे इनको आपके साथ एक बैलेंस एनर्जी महसूस होती है, वैसे इनकी तरफ से भी वही एनर्जी आपको महसूस हो। मतलब आपकी हर एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरने का इनका आज प्रयास है, और कुछ क्लैरिटी आपको उसी बात को लेके देना भी चाहते हैं। मतलब अपने अंदर अगर ये कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं किसी बात की वजह से, मतलब अगर गुस्सा है, कुछ एंगर इश्यूज़ है या फिर लैक ऑफ इमोशन है, ऐसा कुछ है, तो उसको लेके भी शायद ये आपसे खुल के कुछ बातचीत करने का आज इनका प्रयास हो सकता है। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात है इनके दिलो दिमाग में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है। मतलब आप जिस बात के ऊपर भी अपना फोकस एक बार कर लेते हैं, आप उस बात से बिल्कुल भी हटते नहीं है। तो इस पर्सन को आपकी इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं खुद से ज़्यादा इन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी में एक सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले इंसान ज़्यादा है। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैलेंस की एनर्जी में आने की पूरी इनकी आज चाहत है। कई सारे हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अपने भी दिल की ख्वाहिशें कुछ पूरी करने का आज इनका मन है, और आपकी मर्जी के मुताबिक भी ये कुछ करना चाहते हैं। मतलब अगर आप दोनों कहीं पे लंच पे जाना चाहते हैं, डिनर डेट, या फिर कोई मूवी वगैरह भी देखनी है, तो आप कह सकते हैं कि आपके दिल को भी खुशी मिले, ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा ख्याल इनके मन में चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, वैसे ही जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुँचे। मतलब 7 तक तो आप दोनों आ ही गए हैं। उन्हें लगता है कि अब थोड़ा सा ही इंतज़ार है 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए। तो रोमांटिकली इस 10 ऑफ कप की एनर्जी को जुड़ने को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इनके मन में कुछ ख्याल है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट हो सकते हैं, या फिर इनका कॉल मैसेज आज आ सकता है। चांसेस तो ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी कुछ बात आपसे कहने का मन रखते हैं। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके चेहरे पे उदासी है और उसके पीछे अगर वजह है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके आप कुछ परेशान हैं, या फिर घर वालों को कैसे मनाना है इस बात को लेके कुछ उदास है, तो ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ज़िंदगी में आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप बेफिक्र होकर रहिए, आपका साथ हमेशा निभाने की चाहत ये रखते हैं, और उसी बात को लेके शायद ये आपसे कुछ वादा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डोर टू स्पिरिट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद इनकी हो रही है। यहाँ पे जैसे एक दरवाजे से ये छोटा सा डव आ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में सुकून भेज रही है आपके रूप में, और इस सुकून को महसूस करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ
एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी महसूस कर रहे हैं, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हैं। फिर है हीलर ऑफ द एजेस। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनके दिल के ऐसे कुछ घाव थे जिसको लेके ये परेशान थे, तो उन घावों को भी भरने में आपने काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प की है। शायद आपकी बातों से या फिर आपके प्यार से इनकी हीलिंग हो रही है, ऐसा भी इनको महसूस हो रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यहाँ पे भी वही है। उनकी खुशियों का दरवाज़ा जैसे ओपन हो चुका है और अब ये खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी वो महसूस कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। ये पर्सन भी दिल से आपकी परवाह करते हैं और आपका भी उनके लिए परवाह करना, उनका ख्याल रखने की कोशिश करना, ये कनेक्शन उन्हें और भी ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर है ऑल टाइड अप, आपकी तरफ एज सुन एज पॉसिबल आना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इसको कुछ बांध के रखा है, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा ये उलझे हुए हैं, लेकिन ये उस उलझन से निकलने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल फाइन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल शायद इन्होंने आपको बताया हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक तिजोरी तो है, लेकिन ज़्यादा कुछ यहाँ पे पैसे नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट को हासिल करने के लिए। मतलब अगर करियर में अच्छा खासा नहीं कमा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा कहीं से कुछ ग्रोथ अपने करियर में लाने की चाहत ज़रूर इनके दिल में है। आर यू इन टच विथ योर मैग्निफिनेंस, तो यहाँ पे बात आ रही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो खुशियाँ छोटे छोटे रूप में ही सही हमारे इर्द गिर्द हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं होता, जिस वजह से ऐसा लगता है कि हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ही नहीं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए, छोटी छोटी बातों को भी अगर नोटिस किया जाए, तो समझ में आता है कि खुशियाँ तो हमारे इर्द गिर्द ही है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि अगर फिर अभी भी अब दोनों 10 ऑफ कप की एनर्जी तक नहीं पहुँचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। 7 ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी में हमने देखा, आप जैसा प्यार करने वाला केयरिंग पर्सन अगर ऑलरेडी उनको मिल चुका है, तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हैव यू बिन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, खुले आसमान के नीचे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ पे समंदर वगैरह है, तो आप कह सकते हैं छोटी सी आपके साथ एक वॉक लेने का भी इनका मन है। व्हाट पैटर्न्स इन योर लाइफ डू यू कीप रिपीटिंग, तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर निगेटिव माइंडसेट में ये फंसे रहते हैं या फिर उन्हीं बातों को लेके ज़्यादा सोचते हैं, जो भी निगेटिव बातें हैं, तो उन बातों से निकल के या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके पॉजिटिव बातों की तरफ अपना ध्यान चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि रिपीटेटिव थॉट में जब इंसान फंसा रहता है, तो उसको वही निगेटिव एनर्जी महसूस होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जैसे है ही नहीं, ऐसा लगने की वजह से और भी ज़्यादा सैडनेस महसूस होता है। आर यू इन सर्च ऑफ अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो यहाँ पे वही बातें हो रही है, आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। कहीं ना कहीं आप उनके दिल की बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐसा भी वो दिल से महसूस कर रहे हैं। आर यू लिसनिंग टू योर इनर गाइडेंस, उनका दिल उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ज़िंदगी में कई बार आगे बढ़ने के लिए हम दिमाग से काम लेते हैं, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जिसके बारे में सोच विचार करके ही इंसान एक एक कदम आगे बढ़ाना पसंद करता है, लेकिन दिल की बात ही अलग होती है। दिल का ऐसा कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं होता, उसको जो चीज़ चाहिए होती है बस वो चाहिए होती है। वैसे ही यहाँ पे भी ये पर्सन शायद अपने दिल की बात कुछ फॉलो करने के बारे में आज सोच रहे हैं, जैसे आपसे मिलना हो या फिर आपको कुछ इन बातों को लेके भी क्लैरिटी देना हो कि ये अपने अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर आपको पता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका मन क्या कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी शायद वो सुनने के लिए बेचैन है, क्योंकि शायद उनको थोड़े से इंस्पिरेशन की भी ज़रूरत है। मतलब उनको यही लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन अगर आपकी तरफ से उनको मिल जाए, तो ये अपने प्रॉब्लम्स आसानी से डील कर पाएंगे, या फिर उनसे निकलने की कोशिश करने में इनको जो सपोर्ट चाहिए वो ज़रूर मिल पाएगा। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।